पोस्ट हमने किया था कि जिसमें बागपत के मौलाना साहब जो थे, इमाम साहब, वो गए हुए थे दारुल उलूम देवबंद में, क्योंकि वहाँ अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्तकी साहब आए हुए थे और उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए और उनके वेलकम के लिए दारुल उलूम देवबंद में इमाम साहब गए हुए थे। और तभी जब वो घर लौटते हैं, तो एक दुखद घटना होती है। उसमें उनकी बीवी और उनकी 2 नन्ही-नन्ही मासूम बच्चियाँ, जिनकी उम्र लगभग 5 साल होगी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन्हें मारा-पीटा गया था, उन्हें चाकू से लगातार गोंदा गया था और उनके ऊपर हथौड़ी से प्रहार किया गया था। बॉडी जो थी वो बहुत ही बुरे कंडीशन में थी। पुलिस वाले कैसे भी करके उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और अंतिम प्रक्रिया की तरफ गुज़रते हैं। और वहाँ के लोग जो थे, इस पूरे घटना को देख के आस-पास पड़ोस के लोग आवेश में आ चुके थे और पुलिस को वहाँ सँभालना नहीं बन पा रहा था। इस पूरे घटना के बाद मौलाना साहब ने कहा कि हमें जब उनसे बार-बार पूछा गया कि आपको किसी के ऊपर शक है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कौन ये हत्या कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह बेहतर जाने, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ना ही मुझसे कोई दुश्मनी है। लेकिन 6 घंटे के भीतर बागपत की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और जैसे ही ये पूरे मामला का खुलासा होता है, उसके बाद सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सबसे बड़ा एक रिश्ता जो होता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता, वो कलंकित होता हुआ यहाँ पे नज़र आया। गुरु और शिष्य के रिश्ते के बारे में कहा जाता है कि गुरु जो होता है, वो अपने शिष्य के ऊपर अगर थोड़ी कड़ाई करता है, तो इसलिए करता है कि उसका फ्यूचर, उसका भविष्य बेहतर हो। वो तालीम अच्छे से हासिल करे और तालीम अच्छे से हासिल करने के बाद उसकी ज़िंदगी आगे बेहतर हो। इस नीयत से अगर शिष्य के ऊपर कोई गुरु कड़ाई करता है, तो उसके पीछे मंशा ये होती है। लेकिन जब वही कड़ाई अगर शिष्य को बुरा लगने लगता है, तो कई जगहों पे घटनाएँ दिखती हैं। लेकिन ये जो घटना है, इसने अंदर से सबको झकझोर के रख दिया और ऐसा काम हुआ जिस काम को बयान करने में भी और इस रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। जी हाँ, बागपत के इमाम साहब के 2 शागिर्द थे और वो दोनों शागिर्द उनके पास पढ़ते थे। तो इमाम साहब वो पढ़ने में जैसे ही में कोताही बरतते थे, तो इमाम साहब थोड़ा-सा सख्ती उनके ऊपर करते थे। कभी-कभी उनके ऊपर छड़ी से प्रहार किया करते थे, मारते थे, ताकि वो अपना सबक अच्छे से याद करें और पढ़ाई करने रेगुलर आए, सही से, समय से मदरसे में आके तालीम हासिल करें। इसको लेकर के वो बार-बार उन दोनों बच्चों को मारते और पीटते थे, जिसको लेकर के इमाम साहब के ऊपर इन दोनों बच्चों का जो मानसिक स्थिति था, उनको लेकर के काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और जैसे ही इन बच्चों को पता चला कि इमाम साहब दारुल उलूम देवबंद में जा रहे हैं, तो इन बच्चों ने इमाम साहब के ऊपर तो कोई हमला नहीं किया, लेकिन उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये दोनों इनके शागिर्द उनके घर में जाते हैं और सोते हुए उनकी बीवी पर हमला करते हैं। जब बच्चे चिल्लाना शुरू करते हैं, तो फिर बच्चों के ऊपर भी हमला करते हैं और हमला इतना भयानक होता है कि इस हमले में 5 साल की 2 नन्ही मासूम बच्चियाँ और उनकी बीवी की मौत हो जाती है। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए सारे वाक़या को बताया है। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोज़ को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई, तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। सवाल इस बात का है कि क्या अगर गुरु के तरफ से इस तरीके की छोटी-मोटी अगर सज़ा दी जाती है, पढ़ाई को याद करने के लिए, सबक को याद करने के लिए, अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, तो क्या शिष्य को इतना खूंखार होना चाहिए कि वो अपने गुरु के परिवार के लोगों की हत्या कर दे? और अब तो सोचने पर भी तमाम शिक्षक ही मजबूर हो जाएँगे कि आप पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन वो किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाना ये सही भी नहीं है और हाथ उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारे वहाँ का कानून ये इजाज़त नहीं देता है कि किसी बच्चे को
आप छड़ी से मारे या हाथ से मारे या उसे किसी भी तरीके से मानसिक उत्पीड़न से गुजरने पर मजबूर करे। लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। गुरु और शिष्य दोनों को समझना होगा कि आप एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता निभा रहे हैं। गुरु को चाहिए कि वो शिष्य पर उतनी ही कड़ाई कर सके जहाँ तक उसकी मनोदशा खराब ना हो, और शिष्य को चाहिए कि अगर गुरु कड़ाई करता है तो वो आपके भलाई के लिए करता है, न कि अपने भलाई के लिए करता है। जय हिंद, जय भारत।